हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर देश के शहरों में कंट्रोल हो रही है, लेकिन गांवों से आ रही कुछ खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। कोरोना से भारत की लड़ाई में गांव अब मेन बैटल जोन बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी की तैयारी की। प्रधानमंत्री आज कोरोना को हरा चुके 46 जिलों के फील्ड ऑफिसर्स से मिले, जिनमें सबसे ज्यादा डीएम शामिल थे। पीएम और डीएम की इस डायरेक्ट मीटिंग, ये ऐसी मीटिंग्स बहुत कॉमन नहीं है, तो ये मीटिंग क्यों करनी पड़ी? मोदी ने अफसरों को क्या कुछ टास्क भी दिए हैं? उसका कैसा पूरा फायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की सेकेंड वेव फ्लैट होने, नए केसेस का ग्राफ डाउन होने और कोरोना से रिकवरी रेट अप होने का ट्रेंड अब सॉलिड दिखने लगा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के विरुद्ध इंडिया के महायुद्ध में सीज फायर अनाउंस करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी को इस महायुद्ध का नया फ्रंट दिख रहा है और प्रधानमंत्री ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। कोरोना से महायुद्ध में इंडिया का दूसरा फ्रंट है गांव और दूर दराज के इलाके। शहरों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड वाली किल्लत के दिन अब पीछे छूट चुके हैं, लेकिन गांवों में कोरोना अभी पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से आई तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीरें आगे के लिए चिंता बढ़ा रही हैं। गांवों में अस्पताल कम है, ऑक्सीजन और आईसीयू का इंतजाम नहीं है, आबादी ज्यादा है, वहां कोरोना को फैलने से रोकना है और कोरोना अगर किसी को चपेट में ले ले तो उसका इलाज करना है। यही नरेंद्र मोदी के सामने आगे का सबसे बड़ा चैलेंज है। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पॉन्स न भूतो न भविष्यति, ऐसा ही होना चाहिए। इसी हौसले और संकलन के साथ, इसी इरादे और संकल्प के साथ हम देश को इस संकट से बाहर निकालेंगे। गांव में कोरोना के चैलेंज का सामना प्रोएक्टिव होकर ही किया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जिला सम्मेलन किया। प्रधानमंत्री ने ऐसे 46 जिले चुने जहां कोरोना अपना भीषण रूप दिखा चुका है। इनमें शामिल है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, कर्नाटक का मैसूर, कोलार, तमिलनाडु का कोयंबटूर और नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने इन जिलों के डीएम या जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाया। कुछ मुख्यमंत्री भी बुलाए गए। होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों को तलब किया गया। प्रधानमंत्री ने उनके तजुर्बे सुने और आगे क्या करना है इसकी गाइडेंस दी। अभी आपसे मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे अवसर मिला। वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं, लेकिन हर एक को तो संभव नहीं हुआ है। लेकिन हर एक के पास कुछ न कुछ नया था, कुछ न कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे। और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप
मूलभूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट करके उसका उपयोग करते हैं। कई अच्छे इनोवेटिव प्रयास है। जिन लोगों का आज बात करने का मौका नहीं मिला है उनके पास भी बहुत कुछ होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप बिना संकोच, आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है, अच्छे ढंग से की है, वो मुझे जरूर भेजिए, लिख करके मेरे तक पहुंचाइए और मैं इसका अन्य जिलों में उपयोग कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूंगा। क्योंकि आपकी मेहनत, आपके इनोवेशंस ये देश के भी काम आने चाहिए। और मुझे विश्वास है आज जितनी बातें मेरे सामने आई, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें काम आएगी। और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूंगा कि आप अपनी कुछ चीजें जरूर मेरे से शेयर करिए। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। कोरोना कंट्रोल की प्लानिंग नरेंद्र मोदी अभी तक राज्यों के सीएम के जरिए एग्जीक्यूट करवा रहे थे। केंद्र की गाइडलाइंस राज्य सरकारों को मिलती थी और राज्य सरकारें अपने हिस्से से उसे मॉडिफाई करके जिला अधिकारियों को देती थी। पहली बार मोदी ने डायरेक्ट डीएम से संवाद किया। सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी मुख्यमंत्रियों को डाउन कर रहे हैं? क्या पीएम राज्यों का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी के जिला सम्मेलन को ध्यान से सुनने पर ये सारी बातें निर्मूल साबित होती हैं। प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों से कोरोना को हराने के फॉर्मूले पर बात की, गांवों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी और हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाने की अपील की। साथियों, हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये गांव के लोग संकल्प लें। कोरोना के लेटेस्ट नंबर देखें तो कई जिलों में केसेस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों के डेटा के आधार पर यह कहा जा सकता है दिल्ली के 11 जिलों में से 8 जिलों में कोरोना डाउन हुआ है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 24 जिलों में अच्छा ट्रेंड आया है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 33 जिलों में केसेस कम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 39 जिलों में कोरोना काबू में आता दिख रहा है। तेलंगाना के 33 जिलों में से 27 जिलों में नए केस कम आ रहे हैं। बिहार के 38 में से 18 जिलों में कोरोना डाउन जा रहा है। ये कोई 1 या 2 दिन का ट्रेंड नहीं है। लगातार 15 दिनों में अगर किसी जिले का ट्रेंड अच्छा है तो उसकी तारीफ तो बनती है। वायरस के खिलाफ वार में कोरोना कंटेनमेंट हमेशा केंद्र या राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता। लोकल लेवल पर डीएम डिसीजन लेते हैं। अस्पताल में बेड हो या ऑक्सीजन की सप्लाई, अगर जिले के डीएम चौकस हो तो वहां की जनता को कम परेशानी होती है। प्रधानमंत्री इसका श्रेय भी उनको दे रहे हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि उनके तजुर्बे का फायदा पूरे देश को मिले। अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए। कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हमें एडॉप्ट करते चलना है। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे
जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है, उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। पीएम की नजर में हर जिले के डीएम कोरोना के खिलाफ सिचुएशन के युद्ध में फील्ड कमांडर हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। लोकल कंटेनमेंट जोन बनाने और जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करना भी डीएम का काम है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का पूरा दारोमदार जिला प्रशासन पर रहता है। शहरों में कोरोना की सेकंड वेव डाउन होने और गांवों में खतरा बढ़ने के सिग्नल मिल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने डीएम को कुछ जरूरी टास्क दिए हैं। कालाबाजारियों पर लगाम लगाना, जिले में जरूरी दवाइयों का स्टॉक रखना, अस्पताल के बेड का कमांड सिस्टम बनाना, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमेटी बनाना, अस्पताल को बिजली सप्लाई की दिक्कतें दूर करना, फ्रंट लाइन वर्कर्स को मोबिलाइज करना, वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता बढ़ाना और वैक्सीन की बर्बादी कम से कम करना। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। उसका कष्ट दूर हो, उसको मदद मिले, हमें ऐसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना है। इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ति पहुंचता है तो या उससे संपर्क करता है, उसकी बात सुनता है, तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है। बीमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। साथियों, कोविड के अलावा आपको अपने जिले के हर एक नागरिक की ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है, उनका पालन कराते समय इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परेशानी कम से कम हो, किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। कोहिमा के नगा हॉस्पिटल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले में ज्ञाति टका जनरल हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लगा है। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में आज ही नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। नोएडा में 50 बेड वाले सरकारी कोविड अस्पताल को भी अब बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरत के सिमर पब्लिक हॉस्पिटल में भी अब अपना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ये सारे पीएसए ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड से लगे हैं। पूरे देश में ऐसे करीब 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं, जिसके लिए राज्यों को एक पैसा नहीं खर्च करना। ये प्लांट आज की भी जरूरत पूरी करेंगे और आगे भी काम आएंगे। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ जिला सम्मेलन किया तो ऑक्सीजन प्लांट के बारे में एक जरूरी बात बताई। साथियों, पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर, जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना, कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं, वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमेटी जितना सही काम करेगी, उतना ही ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल हो पाएगा। कोरोना कंट्रोल के सेंट्रल कमांड सिस्टम की चर्चा बहुत होती है। नरेंद्र मोदी ने इसे लोकलाइज कर दिया है। डीएम को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को यह भरोसा भी मिला है कि अगर उनका मॉडल अच्छा होगा तो उनके प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में लागू किया जाएगा।
जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के डीएम से बात कर रहे थे, उस वक्त देश की सियासत में एक नई टूल किट की चर्चा थी। प्रधानमंत्री को बदनाम करने की स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी थी। प्रधानमंत्री की इमेज डेंट करने से लेकर कोरोना मैनेजमेंट पर विदेशी सांठगांठ तक टूल किट में सबकी डिटेल्स पॉइंट बाय पॉइंट थी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का टूल किट कहा। आरोप लगाया कि इसके सहारे राहुल गांधी रोज सुबह उठकर सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हैं। तो जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इस तूतू मैमे के बीच अब तक यह कंफ्यूजन है कि टूल किट में कई बातों की इनसाइड स्टोरी क्या है। तो समझिए इस रिपोर्ट से। मोदी को घेरो, मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल मीडिया को हथियार बनाओ, विदेशी पत्रकारों और पब्लिकेशंस को ब्रीफ करो। कोरोना से मारे गए लोगों की लाशें और अंतिम संस्कार की तस्वीरें फैलाओ। गृह मंत्री गायब हैं, इसका नैरेटिव सेट करो। कोरोना के नए म्यूटेंट को इंडियन स्ट्रेन बताओ, सोशल मीडिया पर इसे मोदी स्ट्रेन कहकर फैलाओ। पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाओ, वेंटिलेटर को डिफेक्टिव बताओ, मोमेंटम बनाओ, एजेंडा चलाओ। समय समय पर मोदी को चिट्ठी लिखो, पर्दे के पीछे से सजेशन दो। कोरोना का सेकंड वेव गया नहीं, थर्ड वेव अभी आया नहीं, मगर उससे पहले एक नई टूल किट ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक करते हुए आरोप लगाया है कि कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने पूरी प्लानिंग के साथ मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। इसके लिए बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई, सोशल मीडिया वॉरियर्स को मैदान में उतारा गया। क्या करना है, कैसे करना है, किसकी मदद लेनी है, कौन सी तस्वीर फैलानी है, मोदी के बारे में क्या कहना है, इंडिया के बारे में क्या फैलाना है, अमित शाह के बारे में क्या लिखना है, पीएम केयर्स फंड को कैसे बदनाम करना है, सबकी पॉइंट बाय पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की गई। मंगलवार को दिन भर हैशटैग कांग्रेस टूल किट एक्सपोज ट्रेंड करता रहा। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस हैशटैग को आगे बढ़ाया, कांग्रेस पर सवाल उठाया। जेपी नड्डा से लेकर स्मृति ईरानी तक सबकी टाइमलाइन एक्टिव थी। कांग्रेस ने इस टूल किट को बीजेपी का फर्जीवाड़ा बताया, कानूनी कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉरियर्स टूल किट फेक है वाला नैरेटिव सेट करते दिखाई दिए। आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। आज वो सोर्स हमारे पास है। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि दिस वल्चर पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस की जो गिद्धों की राजनीति है कांग्रेस की, आज वो संपूर्ण रूप से उजागर हो गया है। वी वांट आंसर्स फ्रॉम बोथ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। हमें सोनिया जी से और राहुल जी से उत्तर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है, विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? टूल किट तो आप ही बनाती हैं, विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देती हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं वो आप ही ने बनाए हैं। सियासी डायलॉग बाजी के बीच कौन सच बोल रहा है और कौन सच छिपा रहा है, इसकी पड़ताल होनी बहुत जरूरी है। टूल किट के भीतर क्या है हम ये डिटेल में आपको बताएंगे, मगर वो देखने से पहले राहुल के कुछ ट्वीट्स देखने जरूरी हैं। 18 मई यानी मंगलवार को राहुल ने अपने पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री पर अटैक करते हुए लिखा कि मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है।
17 मई को राहुल ने पीएम केयर्स के वेंटिलेटर पर सवाल उठाते हुए मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। 16 मई को राहुल ने अपनी डीपी चेंज करके वैक्सीन के बहाने अरेस्ट मी टू का टेक्स्ट फैलाया। 15 मई को राहुल की टाइमलाइन पर गंगा का जिक्र था और मोदी पर अटैक था। 13 मई को राहुल ने वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब है वाला मैसेज वायरल करवाया। 11 मई को सेंट्रल वेस्टा के बहाने मोदी पर सियासी हमला। राहुल के ये सारे ट्वीट्स उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस वक्त भी मौजूद हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बात भी सही है कि राहुल को ये सारे सवाल पूछने के हक हैं। मगर क्या ये सिर्फ संयोग है कि राहुल या कांग्रेस के दूसरे नेता सोशल मीडिया के जरिए मोदी विरोध का जैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते दिखाई दिए? आरोपों के मुताबिक बिल्कुल वही बात सोशल मीडिया पर लीक हुई टूल किट में भी थी। चलिए एक एक करके सबको डिकोड करते हैं। टूल किट के पहले पन्ने में कुंभ मेला के बहाने एंटी बीजेपी नैरेटिव सेट करने की बात है। इसके लिए सुपर स्प्रेडर कुंभ शब्द को बार बार इस्तेमाल करने की भी बात कही गई। टूल किट में कहा गया कि इंटरनेशनल मीडिया पहले से कुंभ को कोरोना के बढ़ते केस के लिए जिम्मेदार ठहरा चुका है, इसलिए एंटी कुंभ नैरेटिव को पुश करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया और पत्रकारों से हाथ मिलाया जाए। टूल किट में यह भी जिक्र है कि ईद की गैदरिंग्स को लेकर कोई कमेंट या पोस्ट ना लिखा जाए और तस्वीरों की मदद से कुंभ को धर्म के नाम पर एक पॉलिटिकल पावर का शो दिखाया जाए। टूल किट में जो कहा गया है वो बात इससे एस्टैब्लिश होती है कि इंटरनेशनल मीडिया ने कोरोना के केस बढ़ने के लिए सीधे सीधे कुंभ को जिम्मेदार ठहराया था और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता हनुमंत राव ने भी बिल्कुल यही नैरेटिव कैमरे पर बताया था। मोदी की इमेज डेंट करने के लिए टूल किट में बाकायदा इस बात का जिक्र है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय हिज इमेज एंड इरोड हिज पॉपुलैरिटी। इसके लिए ये कहा गया कि ऐसा जाल बिछाया जाए जिससे ये लगे कि खुद मोदी के सपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते दिखाई दें। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज का इस्तेमाल करके भारत की छवि को धूमिल करने के लिए विदेशी पत्रकारों से संपर्क किए जाने की भी बात कही गई है। पश्चिमी मीडिया में मोदी को लेकर जो कवरेज हुई, बीजेपी के मुताबिक उससे टूल किट का यह कनेक्शन काफी हद तक एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि ऐसे एक नहीं दर्जनों लेख ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहां कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए टूल किट के अगले पॉइंट में अंतिम संस्कार और डेड बॉडीज की ड्रामेटिक तस्वीरें फैलाने की बात है। इसके लिए विदेशी पत्रकारों को अलग अलग जिलों में कांग्रेस के लोकल कैडर की मदद की भी बात लिखी गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे अंतिम संस्कार और शमशान घाट की तस्वीरें बाकायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही हैं। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इसी के बहाने बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही के मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। टूल किट का एक अहम पॉइंट यह भी है कि कैसे सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिसिंग अमित शाह, साइडलाइन राजनाथ सिंह,
इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमण जैसे शब्द फैलाने हैं। वीकली मैगजीन के कवर पेज पर मिसिंग टेस्ट के साथ मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। जब हमने इसी थ्योरी का फैक्ट चेक किया तो पता चला कि कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन इससे काफी मैच करती है। मसलन 13 मई को राहुल के ट्वीट में पीएम गायब है का जिक्र था। कांग्रेस पार्टी के कई नेता नॉन स्टॉप अमित शाह मिसिंग वाला हैशटैग चला रहे थे। रही बात वीकली मैगजीन पर मिसिंग वाली हेडलाइन की, तो ये तस्वीरें देख लीजिए, सब क्लियर है। क्या ये सिर्फ संयोग है कि इस मैगजीन में लेख लिखने वालों में एक नाम कांग्रेस के नेता शशि थरूर का भी था? बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। टूल किट के अंदर पीएम केयर्स का जिक्र करके यह भी लिखा है कि अगर कोई सेलिब्रिटी पीएम केयर्स में डोनेट करता है और वो सोशल मीडिया पर है तो कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की मदद से उस सेलिब्रिटी को शर्मिंदा किया जाए। पीएम केयर्स के जरिए जो वेंटिलेटर्स पंजाब या छत्तीसगढ़ भेजे गए उसके लिए यह फैलाया जाए कि वो सारे डिफेक्टिव हैं। इसके अलावा यह भी लिखा गया कि अगर कोई इमरजेंसी मदद मांगता है तो सिर्फ उस व्यक्ति को मदद दी जाए जो इंडियन यूथ कांग्रेस के हैंडल को टैग करे। साथ ही साथ स्थानीय नेताओं की मदद से हॉस्पिटल्स में कुछ बेड्स को पहले से ब्लॉक करा दिए जाएं और कांग्रेस के कहने पर ही उन बेड्स को रिलीज किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि IYC के काम को प्रमोट किया जाए और बीजेपी के काम को डिमोट किया जाए। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी लगातार पीएम केयर्स के बहाने मोदी पर हमलावर रही है। वेंटिलेटर्स को भी मोदी विरोधियों ने अपने हित के मुताबिक साधने की कोशिश की है, मगर पीएम केयर्स और वेंटिलेटर का सच देश देख चुका है। पंजाब की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है, इसलिए बीजेपी ने टूल किट के बहाने जो भी आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त अटैकिंग मोड में है और वो जवाबी हमले कर रही है। वो क्या है भारतीय जनता पार्टी का टूल? आप पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि अगर नौजवानों ने आवाज उठाई फीस वृद्धि के खिलाफ, एक टूल किट आ जाता है। किसानों ने आवाज उठाई काले कानूनों के खिलाफ, टूल किट आ जाता है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने आवाज उठाई, टूल किट आ जाएगा। वो मीडिया जो निडरता से, ईमानदारी से अपना काम करने की आज भी हिम्मत दिखा रहा है, उनके खिलाफ भी एक टूल किट आ जाएगा। वो देश में बैठा हो मीडिया कहीं भी बैठा हो। आज भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सबके सामने स्पष्ट तौर पे आ गया। वैसे कैमरे पर कांग्रेस पार्टी कितनी भी सफाई दे, टूल किट में जिस सेंट्रल विस्टा का जिक्र है वो कहीं ना कहीं शक पैदा करती है। आरोपों के मुताबिक इस टूल किट में सेंट्रल विस्टा के बहाने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, लॉकडाउन में भी परियोजना का काम जारी रखने और इस पर खर्च होने वाले पैसों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। दस्तावेज में बताया गया है कि कैसे इस योजना पर खर्च होने वाले पैसे का इस्तेमाल वैक्सीन की खरीद और गरीब लोगों की मदद के लिए किया जा सकता था। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की टाइमलाइन उठाकर देखने पर पता चलता है कि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी समेत कांग्रेस का हर नेता सेंट्रल विस्टा वाली लाइन लेंथ का इस्तेमाल मोदी पर सियासी हमले करने के लिए कर रहा है। तो क्या टूल किट में इसका जिक्र होना भी एक संयोग है या कोई प्रयोग है? एक बौने को कद्दावर बनाने के लिए कितना हद तक गिरोगे आप, यह बता दीजिए। नहीं बन सकता वो कद्दावर, वो बौना है, बौना रहेगा। देश उसकी कीमत क्यों चुकाए? क्योंकि आप एक बौने को कद्दावर बनाने पर तुले हुए हैं। इस सियासी तूतू मैमे में बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस काउंटर अटैक करके बीजेपी को घेर रही है। इस मामले में कांग्रेस ने FIR दर्ज करा दी है। मगर इस सियासी उठापटक के बीच सबके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि इस टूल किट का सच आखिरकार है तो क्या है। देश में कोरोना संकट के बीच एक और संकट आया। हालांकि अब यह गुजर चुका है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तबाही के सैकड़ों निशान। अहमदाबाद से ऐसी ही तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए,
साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।